नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2025 की गर्मियों में जब दुनिया का तापमान गर्म था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से उस बढ़े हुए तापमान को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया था अपनी टैरिफ की नीतियों के चलते। 10% से लेकर 50% तक टैरिफ लगाने का काम उन्होंने किया था। खुद भारत के ऊपर 50% टैरिफ था, 25% टैरिफ और 25% रशिया से तेल खरीदने को लेकर पेनल्टी थी। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीति को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए ट्रंप द्वारा इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाया गया था उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाओं को उजागर करता है, अरबों डॉलर के टैरिफ को रद्द कर देता है और वैश्विक बाजारों में अफरा तफरी मचाई जो थी उसे कहीं ना कहीं शांत करने का काम करेगा। ट्रंप ने इसे भयानक और डीपली डिसअपॉइंटिंग बताते हुए जजों को मूर्ख और लैप डॉग कहा है। लेकिन इस फैसले से यूएस ट्रेजरी को 160 से 200 बिलियन डॉलर तक के रिफंड भी देने पड़ सकते हैं। आज विस्तार से बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा बयान क्या था, आईईईपीए का पूरा विवरण क्या है जिसके तहत ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, प्रभावित देशों के रिफंड की संभावना क्या है, ट्रंप के नए 10% ग्लोबल टैरिफ का मतलब क्या है, क्या यह मौजूदा टैरिफ के साथ जुड़ेगा या नहीं और भारत पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। साथ ही एक सवाल कि अगर भारत ट्रेड डील में थोड़ा और देरी करता तो क्या 18% टैरिफ से भारत बच सकता था। लेकिन पहले जान लीजिए कि ट्रंप ने भारत को लेकर क्या कहा जब उनसे सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। भारत के साथ डील के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि इंडिया के साथ डील यह है कि वो टैरिफ देंगे, यह पहले जैसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महान इंसान है, लेकिन अमेरिका के मामले में उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट थे जिनके वो खिलाफ थे। वो हमें ठग रहे थे, हमें लूट रहे थे, इसलिए हमने भारत के साथ एक डील की। ये अब एक फेयर डील है और हम उन्हें टैरिफ नहीं दे रहे हैं, वो हमें टैरिफ दे रहे हैं। हमने इसे थोड़ा पलट दिया है। ये ट्रंप का बयान था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत को लेकर। बाकी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला लर्निंग रिसोर्सेज वर्सेस ट्रंप में जो फैसला आया 20 फरवरी 2026 को आया, 6-3 के बहुमत से आया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट की ओपिनियन जिसमें जस्टिस गोरसच, बारेट और कांगन जैक्सन शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि आईईईपीए राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता है। इसमें तर्क दिया गया कि आईईईपीए में रेगुलेट इंपोर्टेशन शब्द है, लेकिन टैरिफ या फिर ड्यूटी जैसा जिक्र नहीं है। टैरिफ लगाना कांग्रेस की पावर है, ना कि राष्ट्रपति की ये पावर है। बाकी इतनी बड़ी पावर कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से किसी राष्ट्रपति को नहीं दी। कोई पिछला राष्ट्रपति नहीं था जिसने आईईईपीए से टैरिफ लगाए हों। जस्टिस गोरसच ने कहा कि द प्रेसिडेंट क्लेम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स इन आईईईपीए, द पावर ऑफ इम्पोज टैरिफ ऑन प्रैक्टिकली एनी प्रोडक्ट अप्लाइंग द मेजर क्वेश्चन डॉक्ट्राइन, द प्रिंसिपल ओपिनियन रिजेक्ट्स दैट आर्ग्यूमेंट। ये उन्होंने कहा कि आईईपीए टैरिफ नहीं लगाता। इससे अप्रैल 2025 में लगे रेसिप्रोकल और फेंटेनाइल टैरिफ अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। बाकी आईईईपीए क्या है जो आप बार बार लगातार सुन रहे हैं, 1977 का अमेरिका का कानून है जो राष्ट्रपति को विदेशी थ्रेट्स पर इमरजेंसी में इकोनॉमिक्स पावर देता है। मतलब पीस टाइम में भी वॉर टाइम जैसी सिचुएशन राष्ट्रपति यहां पर पैदा कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, प्रॉपर्टी ब्लॉक ट्रांजैक्शन रेगुलेट, प्रोहिबिट करना, टैरिफ का कोई इसमें जिक्र नहीं है। इमरजेंसी डिक्लेयर करना, ये कांग्रेस को रिपोर्ट करना होता है। उदाहरण के तौर पर 9/11 के बाद यहां पर टेररिस्ट फ्रीज किए गए थे, रूस के लिए भी इस्तेमाल किया गया 2022 में, लेकिन टैरिफ नहीं लगाया गया था। रूस की प्रॉपर्टीज को उन्होंने अपने यहां जो थी वो सीज कर ली थी, लेकिन टैरिफ जैसा इसमें कोई जिक्र नहीं है। नॉन इमरजेंसी ट्रेड पॉलिसी के लिए ये नहीं है। बाकी अगर बात करें क्या प्रभावित देश टैरिफ अब वापस मांग सकते हैं जो पिछले लगभग 1 साल से वो चुका रहे थे। ये सीधे तो मांग नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंपोर्टर्स क्लेम कर सकते हैं, अनुमान के तौर पर लगभग 200 बिलियन डॉलर तक रिफंड अमेरिका के द्वारा किया जा सकता है। कोर्ट ने हालांकि रिफंड पर कुछ नहीं कहा है। मामला कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में है। इसका प्रोसेस है कि 180 दिनों में सीपीबी से प्रोटेस्ट फिर लिटिगेशन, सालों लग सकते हैं। इंटरेस्ट के साथ रिफंड संभव है अगर ऑर्डर कोर्ट का हो तो। विदेशी सरकारें डब्ल्यूटीओ या फिर डिप्लोमेसी से दबाव डाल सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकती हैं। एक्सपोर्टर्स घरेलू मदद मांग सकते हैं। ट्रंप के
अब जैसे ही ये फैसला आया, ट्रंप ने ग्लोबली 10% टैरिफ ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने सेक्शन 122, ये जो 1974 ट्रेड एक्ट है, उसके तहत 10% का ग्लोबल इंपोर्ट ड्यूटी सभी देशों के ऊपर लगा दी, जो 24 फरवरी 2026 से लागू होगी। यह अस्थायी है, लगभग 150 दिनों के लिए है। इंपोर्ट सरचार्ज इसे कहा गया है। ट्रेड डेफिसिट और पेमेंट प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए कहा गया है, इसलिए ये इस पर तर्क दिया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फार्मा व्हीकल्स आदि पर ये लगेगा। असर की अगर बात करें तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई चेन प्रभावित होगी और देश रिटेलिएशन भी कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी वर्कर्स इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा कि सेक्शन 301 से आगे जांच और हायर टैरिफ संभव है। क्या 10% ग्लोबल टैरिफ मौजूदा टैरिफ के साथ रहेगा या फिर 10% ही लगेगा, इसे लेकर अभी तक कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई है कि ये 10% जो टैरिफ है वो ऐड होगा या फिर यही लगेगा। ओवर एंड अबो फिलहाल इसे कहा जा रहा है कि आईईईपी वाले जो टैरिफ थे वो रद्द हो गए, लेकिन पुराने जो टैरिफ थे वो बने रहेंगे। कुल ड्यूटी ज्यादा हो सकती है। भारत के लिए व्हाइट हाउस ने क्लियर किया है कि अब 10% टैरिफ ये लगेगा 18% की जगह। बाकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर नया 10% टैरिफ जो है वो तुरंत तो प्रभावी नहीं होगा, लेकिन जो 18% भारत पर टैरिफ लगा था वो अप्रैल से लागू होना था। बाकी अब तक जो नीतियां चल रही थी 50% के टैरिफ वाली, उन्हीं के हिसाब से चीजें चलनी थी, लेकिन अब 10% जब टैरिफ लगा है तो इसमें और ज्यादा क्लियरिटी अभी आना बाकी है। तो अगर ये समझे, मान लें कि अगर 2 फरवरी 2026 को जो भारत की डील हुई थी जिसमें 50% से 18% टैरिफ घटाकर किया गया था, बदले में भारत ने यूएस गुड्स पर टैरिफ कम किए थे। 1-2 महीने में अगर और देरी होती तो फिर ये भारत के ऊपर जो 25% का टैरिफ लगा था रूस से तेल खरीदने के लिए, वो तो रहता ही रहता, बाकी ये जो 10% लगा है ये भी लगता, तो भारत के ऊपर लगभग 35% का टैरिफ लग सकता था। या फिर इनके यहां एक सेक्शन है 301, इसके तहत 50% का 50% भी टैरिफ भारत के ऊपर रह सकता था अगर भारत ये डील नहीं करता। लेकिन यहां पर अपोजिशन का कहना है कि अगर भारत कुछ दिन और रुकता तो फिर भारत को यहां पर फायदा हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं होने वाला। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो टाइमली डील से भारत ने 50% से बचकर 18% लॉक किया। फिर अब जो रूलिंग आई है उसे 10% पर आ गया है। जैसे एग्जाम में जल्दी एंट्री करके आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है ज्यादा पेपर को सॉल्व करने का। तो ये फिलहाल तक की जो अपडेट है इस मामले में ट्रंप के टैरिफ को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। भारत अगर ये डील नहीं करता तो भारत के ऊपर हो सकता था 50 का 50% टैरिफ रह सकता था। बाकी ट्रंप एक अस्थायी व्यक्ति हैं, क्या वो कब बोलते हैं क्या करते हैं उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जो ट्रंप ने 10% ग्लोबली टैरिफ लगाया है वो अस्थायी है, 150 दिनों के लिए है, लगभग 5 महीने या फिर 6 महीने आप इसे मान सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कुछ इस मामले में अपडेट आएगी, क्या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या फिर जो जिस तरीके से पहले अमेरिका के टैरिफ लगा करते थे भारत के ऊपर जो 3% था, या फिर वापस से उस दौर में हम लौटते हैं। बहुत ज्यादा फिलहाल पारदर्शिता इस मामले में नहीं आई है। जैसे जैसे पारदर्शिता आएगी वैसे आप तक भी हम खबर पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।